कोशिश की है। पिछले 10 सालों के दौरान हमने बहुत सी सफलताएं और उपलब्धियां हासिल की हैं जिन पर हमें गर्व है। आज हमारा देश हर मायने में 10 साल पहले के भारत से कहीं ज़्यादा मजबूत है। देश की सफलताओं का श्रेय मैं आप सबको देता हूं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनसे जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस लिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका निधन हो चुका है। और बीते दिनों विभिन्न बीमारियों से डॉक्टर मनमोहन सिंह जूझ रहे थे और खबर जिस तरह से आ रहा है कि एम्स में आखिरी सांस लिए मनमोहन सिंह 26 दिसंबर को देर शाम खबर आया दिल्ली का एम्स से कि मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। जो भारत को आर्थिक मंदी से निकालने में मनमोहन सिंह का अहम योगदान माना जाता है, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मनमोहन सिंह का अहम योगदान माना जाता है। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत को एक आर्थिक तौर पे मजबूत बनाने में मनमोहन सिंह का अहम योगदान और अहम हाथ माना जाता है। तो वहीं 1991 में वित्त मंत्री के तौर पे अपना काम को भी बेखूबी संभाले आपके जो हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, और प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद विभिन्न योजनाओं का जो शुरुआत किए अपने शासनकाल में, जिससे देश की जनता को बहुत फायदा हुआ। तो वहीं भारत की जो आर्थिक जो आज आप रूपरेखा जो देखते हैं वो मनमोहन सिंह का ही देन है, क्योंकि आज जो खुला बाजार, जो आज विदेशी निवेश जो आसानी से भारत में आता है, चाहे बाहर की कंपनियां अगर भारत में आके निवेश करती हैं तो उसमें मनमोहन सिंह का अहम योगदान है। क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनको आर्थिक सुधार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधार करने के लिए मनमोहन सिंह को याद किया जाएगा हमेशा। और वैसे भी मनमोहन सिंह बोला करते थे जब 2004 में प्रधानमंत्री बने आपके मनमोहन सिंह, जिसके बाद मनमोहन सिंह हमेशा ये बात को कहते थे कि हमारा किया हुआ काम अभी लोगों को समझ में नहीं आएगा, बाद में समझ में आएगा। जो वैसा ही हुआ, क्योंकि आज जितना आप विकास का काम देखते हैं, चाहे अर्थव्यवस्था जो भारत का मजबूत होते हुए आपको नजर आता है, और जो विदेशी कंपनी जो भारत में निवेश करती हैं, उसमें मनमोहन सिंह का ही अहम योगदान माना जाता है कि 1991 में जो बाजार को खोले, जिस वजह से आज भारत में मल्टीनेशनल कंपनी भी आई और अपना आज बाजार कर रही हैं और भारत के लोगों को भी रोजी रोजगार दे रही हैं। तो वहीं मनमोहन सिंह जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका निधन हो चुका है। 92 वर्ष के उम्र में दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। तो वहीं भारत के प्रधानमंत्री जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी अपना संवेदना प्रकट किए। गृह मंत्री अमित शाह भी शोक संवेदना प्रकट किए। तो वहीं आपके जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और वैसे भी कांग्रेस पार्टी के काफ़ी करीबी माने जाते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर के अभी पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। 7 दिन का राजकीय शोक का जिस तरह से घोषणा किया गया है, तो वहीं आने वाले समय में मनमोहन सिंह जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर को दिल्ली में उनके आवास पे रखा जाएगा, जहां प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, जो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो भी पक्ष विपक्ष के जो नेता हैं, वो अंतिम दर्शन के लिए मनमोहन सिंह के आवास पहुंचने वाले हैं, जहां उनका पार्थिव शरीर को रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए, जिसके बाद अंतिम यात्रा पर निकलेंगे मनमोहन सिंह। तो वहीं आज पक्ष और विपक्ष दोनों अपना संवेदना प्रकट कर रहा है मनमोहन सिंह को लेकर के, क्योंकि मनमोहन सिंह का काम ही है कि आज पक्ष और विपक्ष दोनों याद कर रहा है। जो भाजपा न जाने मनमोहन सिंह को क्या क्या बोली, वो भाजपा आज मनमोहन सिंह को लेकर के जिस तरह से भाजपा के नेता संवेदना प्रकट कर रहे हैं, इसी से अनुमान लगाइए कि मनमोहन सिंह का किया हुआ काम आज पक्ष और विपक्ष दोनों याद कर रहा है। भले वो थे तो मोदी जी उनको क्या क्या नहीं बोले, लेकिन उनका जाने के बाद आज उनको सब याद कर रहे हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।